हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनपुरिया ट्रेडर्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज आपने बढ़िया प्रॉफिट करा होगा। जैसा हम लोग ने कल डिस्कस करा था, आज बाजार ने बिल्कुल वैसा ही मूव दिया था। फिर निफ्टी में भी बढ़िया मूव मिला था हमें। बाइंग साइड का कितना बढ़िया मूव मिला था जैसा मैंने कल बताया था, और डाउन साइड का भी मूव मिला था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबने प्रॉफिट करा होगा। बात कर लेते हैं हम लोग कल की। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में आज देख सकते हैं, हाँ जी, निफ्टी 50 में सब डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। जितना भी था सब डाउन था निफ्टी 50 में। जितने भी इसके शेयर है, बजाज फाइनेंस ही बढ़िया भाग रहा था, ठीक है। बाकी सब डाउन था। मतलब अब दो चार ही शेयर थे जो भाग रहे, जिसमें बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा भाग रहा लास्ट मोमेंट, वो भी उसमें भी काफ़ी बढ़िया गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं जल्दी से इसके लेवल के बारे में। देख सकते हैं जैसा दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन जो इस चल रही है, ये जो बना हुआ है ट्रायंगल सा, ये ट्रायंगल इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ब्रेक कर दिया है। अगर कल बाजार जो है 21,800 या 21,750 को ब्रेक कर देता है नीचे की, तो और नीचे गिर सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, बाजार ने वैसे ही मुझको था। बात करते हैं जल्दी से इसके लेवल के बारे में। सबसे पहला जो हमारे मिलेगा निफ्टी 50 का, जो मिलेगा हमें रेजिडेंस, वो है 21,850 का। दूसरा है 21,900 का। तीसरा है हमारा 21,950 का और 22,000 का, ठीक है दोस्तों। सपोर्ट जो इसका मिलेगा, सपोर्ट सबसे पहले मिलेगा हमें 21,750 का। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद आएगा 21,700। अगर 21,700 ब्रेक हो जाता है तो 21,650 और 21,600 तक बाजार जा सकता है। लाइव मार्केट में जैसा मोमेंट रहेगा वैसा ही बाजार मतलब और नीचे भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। हालांकि मेरा व्यू है दो बातों पे। पहला तो जो मेन है, फेड की आज रिपोर्ट आनी है। अगर वो पॉजिटिव आती है, ठीक है दोस्तों, वो पॉजिटिव आती है तो ग्लोबल भी बढ़िया मूवमेंट देगा, और जिससे हमारा बाजार मूवमेंट देगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि कल हमें बाइंग साइड कल फिर से मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है वो सडन मूव एकदम से है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि बाजार जो है 21,750 या 800 के आसपास टाइम पे पास कर रहा है, इसी के बीच में, और एकदम से वो अप मूव दे देगा। मतलब जो जितने भी पुट वाले उनको ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और जो मैंने लेवल बताए हैं उस पर ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो हमारा पैटर्न जो हम लोग बनाया था, जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, वो ट्रेंड लाइन अब ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाजार ने क्या करा है, बाजार जो कर रहा है वो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो देगा। आप देख सकते हैं जैसे ये बाजार चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर 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 लोअर लो। बाजार जो है ऐसे मूवमेंट दे रहा है दोस्तों। बाजार जो है ऐसे मूवमेंट दे रहा है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर वही लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो इसने लगाया दोस्तों, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि बाजार हो सकता है डिप देके ऊपर की ओर जा सकता है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके लेवल के बारे में जल्दी। सबसे पहला जो हमें इसमें रेजिडेंस दिखाई दे बैंक निफ्टी में 46,500 का दिखाई देगा। 46,500 का ब्रेक कर देता है तो 46,600 दिखाई देगा। 46,600 भी लाइव मार्केट में क्रॉस करते हो तो 46,700 46,800 तक बाजार जा सकता है। बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट के बारे में। सबसे पहला जो सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो दिखाएगा 46,200 का। 46,200 अगर ब्रेक कर देता है दोस्तों तो 46,100 का लेवल दिखाई देगा। अगर इसको भी क्रॉस कर देगा तो 46,000 और 45,900 तक बाजार जा सकता है, और लाइव मार्केट में हो सकता है इससे नीचे भी चला जाए। जो हमारा पिछली बार जब बाजार ने जहाँ से मूव दिया था 46,000 का लेवल था, ठीक है। तो 46,000 का जब यहाँ पर बाजार आता है, या फिर ये आपका 46,200 और 150 के बीच में अगर आता है बाजार, तो बाजार यहाँ पर आपको एकदम से, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, एकदम से मूव आई थी, अब वैसे बाजार अब मूव दे सकता है फिर से। ये देख रहे हैं आप, देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर आया था फॉल, उससे एकदम से उसने कर गया था और डोजी टाइप की कैंडल यहाँ बना दी थी, ठीक है। फिर बाजार वहाँ से एकदम से रिवर्स हो गया था। तो बाजार जो है यहाँ इस लेवल पे आने के बाद हो सकता है एक बार फिर से आपको अप मूव दे दे। और अगर आप यहाँ पर सेल करके देखना चाहें तो सेल आप जो है कर सकते हैं। 46,500 अगर क्रॉस नहीं करता, वहाँ पर कोई नेगेटिव आपको बनता दिखाई देता है, या
निगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ पर सेल करके चल सकते हैं। अगर ये क्रॉस कर दो तो जो हमारा सेकंड बनेगा रेजिडेंस वो बनेगा 46,600, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं 46,500 600 जो है ये देखिए आप ये लेवल देखिए, यहाँ पर इस लेवल पे भी आप सेल करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। जल बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है किस लेवल पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगर आता है, यहाँ कहीं अगर आपको बाजार दिखता है 46,000 या 46,200 150 के बीच में, तो आप बाय करके चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है यहाँ पर आपका हीरो जीरो ट्रेड भी बढ़िया बन जाए। और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि बाज़ार जैसे कि अभी 2-3 दिन से चल रहा है कि बाज़ार स्टार्टिंग में ही मूव देता था, उसके बाद साइडवेज हो जाता है पूरे दिन के लिए। तो हो सकता है कल भी ऐसे ही हो कि बाज़ार दिन में ही आपको मूव दे दे और बाद में साइडवेज हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है, अगर आप वो मूव कैप्चर कर लेते हो तो आप फिर ट्रेडिंग ना करिए, आप बंद कर दीजिए उस दिन के लिए, आपका ओके। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात। अगर आप कर लेते हैं, अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, मैं दुआ यही करूँगा कि आप में से किसी का एसएल हिट ना हो। ठीक है, कोई भी लॉस में से सब प्रॉफिट करे, बट अगर बाई चांस किसी का एसएल हिट हो जाता है तो एक या दो बस, एक एसएल हिट होता है और अगर आपने दूसरा फिर ट्रेड बनाता है उसमें भी एसएल हिट हो जाता है तो फिर उस दिन के लिए आप बंद कर दीजिए, ना करिए कुछ भी। अगर आपका पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है 500 1000 2000, अगर बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है 100 गुड, अगर 500 1000 भी होता है तो आप उसको रखिए, उसको घर लेके जाइए, क्योंकि बाज़ार जो है पैसा जितनी मेहनत से देता है उसकी डबल स्पीड से ही वापस ले भी लेता है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से फिन निफ्टी के बारे में दोस्तों। फिन निफ्टी में देखिए लास्ट में कितनी बढ़िया मूवमेंट आई थी, आप देख सकते हैं। जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी उसी के नीचे है, हालांकि तीनों इंडेक्स ही जो है हमारा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है। जब तक ट्रेंड लाइन ये ऊपर ब्रेक करके और सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको ऊपर के लेवल नहीं दिखाई देंगे, वो नीचे ही मतलब इसी रेंज में अप डाउन वो चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रेजिडेंस के बारे में। निफ्टी में सबसे पहला जो हमें रेजिडेंस दिखाई देगा 20,650 का दिखाई देगा, उसके बाद 20,700 का हमें दिखाई देगा। 20,700 भी लाइव मार्केट में क्रॉस हो जाएगा तो 20,750 20,800 का हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की बात करें दोस्तों, अगर डाउन साइड अगर निकलता है तो 20,550 का लेवल दिखाई देगा। अगर ये क्रॉस करते तो 20,500 का दिखाई देगा। 20,500 भी क्रॉस कर देगा तो 20,450 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं लाइव मार्केट में। अगर और डाउन जाता है लाइव मार्केट मतलब जैसा मूव होता है तो और डाउन जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अप साइड भी निकल सकता है, मोमेंटम अगर बढ़िया मिलता है तो अप साइड भी निकल सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि फेड की आज न्यूज़ क्या रहेगी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फेड की जो न्यूज़ आनी है आज, फेड की न्यूज़ आनी है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और फेड की न्यूज़ जो आएगी उस पर ध्यान दीजिएगा, और ग्लोबल मार्केट हमारा जैसा रिएक्ट करेगा उसके बिहाफ पर हमारा कल बाजार मूवमेंट देगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जो लेवल बताए हैं उस पर आप उसको ध्यान दीजिएगा और उस लेवल पे ही काम करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई अपना ट्रेड सेटअप अगर दिखता है बढ़िया तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी किसी को बाय या सेल करने की सलाह नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या आप अपने रिस्क पर ले सकते हैं। ये मेरा केवल व्यू है कि कल बाजार ऐसा मूवमेंट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कल बाइंग में अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग कल बढ़िया प्रॉफिट करेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।